इमेजिन करिए आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट लगता है। वो आपकी बातें ध्यान से सुनता है और आपकी दर्द को समझता है और आपको लगता है कि आखिर आपको किसी ने तो समझा। लेकिन कुछ ही घंटों में वो इंसान आपके दिमाग के सबसे डार्क कोने में घुस जाता है। वो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस, सबसे बड़ा रिग्रेट बाहर निकालता है और आपसे इतनी शांति से, इतने लॉजिकल तरीके से बात करता है कि आप खुद खुशी खुशी अपनी जान तक लेने के लिए तैयार हो जाते हो। एनीवे, हिस्ट्री में हमने एक से बढ़कर एक विलेन से देखे हैं। कोई पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय कर देता है तो कोई डायरेक्ट गॉड से लड़ता है, पर वो सब फिक्शनल लगती है, एक रची रचाई कहानी लगती है। लेकिन योहान लाइवर्ट फिक्शनल नहीं लगता। वो टेरिफाइंग इसलिए लगता है क्योंकि उसकी साइकोलॉजी हमारी रियल दुनिया का सबसे डेंजरस सोशियोपैथ से मैच करती है। वो ना पैसा चाहता है, ना दुनिया पर राज करना चाहता है। उसकी इविल का फॉर्म इतना प्योर और एम्प्टी है कि लोग उसे शैतान का ह्यूमन रूप मानते हैं। इस मॉन्स्टर को किसी डार्क मैजिक ने जिंदा नहीं किया था, इसे जिंदा किया था एक बहुत ही आइडियलिस्ट डॉक्टर ने, डॉक्टर टेनमा। एक ऐसी रात जहां टेनमा को चूज करना था एक पावरफुल पॉलिटिशियन और एक मरते हुए 10 साल के बच्चे के बीच। टेनमा ने अपना करियर दांव पर लगाकर अपनी मोरलिटी को चुना। उसने उस मासूम बच्चे के सीट से एक गोली निकाली और उसकी जान बचा ली। उसे लगा कि उसने एक अच्छा काम किया है, पर टेनमा को यह पता नहीं था कि जिस बच्चे को उसने मौत के मुंह से बचाया है उसके अंदर इंसान जैसा कुछ बचा ही नहीं है। टेनमा ने एक मासूम बच्चे को नहीं, एक ऐसी आग को बचाया था जो पूरी जर्मनी को जला देने वाली थी। पर सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं है कि योहान ने होश में आने के बाद क्या तबाही मचाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस रात उस 10 साल के बच्चे के सर में गोली आखिर लगी कैसे थी। उस हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचने से पहले उस मासूम के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसके अंदर के इंसान को हमेशा के लिए मार दिया। हॉस्पिटल के उस रूम से योहान जैसे गायब हुआ जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। डॉक्टर टेनमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ सालों बाद जर्मनी में अचानक से एक के बाद एक मर्डर्स होने लगे। शुरुआत में ये सब रैंडम लग रहा था, पर इन सब में एक पैटर्न मैच करता था। किसी न किसी तरह वो मरने वाले लोग डॉक्टर टेनमा के रास्ते का कांटा बन रहा था। जब सच सामने आया तो डॉक्टर टेनमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब योहान लाइवर्ट कर रहा था, उसी बच्चे ने जिसका जान डॉक्टर टेनमा ने बचाया था। अब मौत धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज पता है क्या है? उसका तरीका। दुनिया के सबसे ज्यादातर सीरियल किलर्स ब्रूटल होते हैं। वो वेपन्स यूज करते हैं, फिजिकल टॉर्चर यूज करते हैं, लेकिन योहान लाइवर्ट का हाथ हमेशा साफ रहता है क्योंकि उसका वेपन कोई चाकू या बंदूक नहीं है। उसका वेपन है डार्क साइकोलॉजी। वो इंसान के बॉडी को नहीं, उसके माइंड और उसके सोल को टॉर्चर करता है। योहान एक प्रीडेटर की तरह अपना शिकार को ऑब्जर्व करता है। वो आपसे ऐसी बातें करेगा जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे। वो आपका ट्रस्ट जीतेगा और जब आप अपने गार्ड डाउन कर लेंगे, जब आप उसे अपना सबसे बड़ा रिग्रेट, अपनी सबसे डीप इनसिक्योरिटी बता देंगे, तब वो अपना खेल शुरू करता है। वो आपसे झूठ नहीं बोलता, वो आपको बस आपके सबसे डार्क सच दिखा देता है। अगर कोई रिकवरिंग अल्कोहलिक है जो अपने पास्ट क्राइम्स को भूलने की कोशिश कर रहा है, तो योहान बिल्कुल सही वक्त पर उसके सामने शराब की बोतल रख देगा और उसे याद दिलाएगा कि वो कभी नहीं सुधर सकता। अगर कोई ऑर्फन बच्चा है अपनी माँ को ढूंढ रहा है, तो योहान उसे प्रूव कर देगा कि इस दुनिया में उसे कोई प्यार नहीं करता। वो लोगों के दिमाग को इतना ज्यादा आइसोलेट और ब्रेक कर देता है कि लोग उसके सिर्फ चंद शब्दों को सुनकर खुद खुशी खुशी बिल्डिंग से भी कूद जाते हैं। योहान के खुद के शब्दों में जब भीड़ एक जगह होती है तो उनके अंदर नफरत नेचुरली पैदा होती है। वो एक क्योस का एजेंट है, जैसे शैतान इंसान के अंदर के पाप को जगाता है। योहान इंसान के अंदर का सबसे डार्क डर को बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। एक बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो इतने एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और फ्लोलेस माइंड कंट्रोल सीख कहाँ से सकता है? इस लेवल का डार्कनेस नेचुरली पैदा नहीं होती, इसे बनाया जाता है। और इस सवाल का जवाब छुपा था ईस्ट जर्मनी का एक सीक्रेट आइसोलेटेड फैसिलिटी में। एक ऐसी जगह जहां बच्चों को इंसान नहीं, एक अल्टीमेट वेपन बनाया जाता था, जिसका नाम था किंडरहीम 511, द मॉन्स्टर फैक्ट्री। इमेजिन करो एक ऐसी ऑर्फनेज जहां बच्चों को खेलने के लिए खिलौना नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए जाते थे, जहां प्यार और केयर की जगह माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग होती है। ये था किंडरहीम 511, ईस्ट जर्मनी का एक हाईली क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट। इनका मकसद बच्चों को पालना पोसना नहीं था, ये एक फैक्ट्री थी जहां इंसानों को तोड़कर उन्हें परफेक्ट सोल्जर्स में बदला जा रहा था। ऐसे सोल्जर्स जिन्हें दर्द ना हो, जिनमें कोई इमोशन ना हो और जो बिना किसी गिल्ट के ऑर्डर फॉलो
फॉलो कर सके। और उसका तरीका बहुत ब्रूटल था। वो बच्चों से उनका नाम छीन लेता था, उनकी मेमोरी, उनकी आइडेंटिटी, सब कुछ मेमोरी से इरेज कर दिए जाते थे। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, अगर आप किसी से उसकी आइडेंटिटी छीन लो तो वो एक खाली बर्तन बन जाता है जिसमें आप कुछ भी भर सकते हो। जब योहान को उस फैक्ट्री में लाया गया तो वहाँ के साइंटिस्ट और इंस्ट्रक्टर्स को लगा कि उन्हें अपना मास्टरपीस मिल गया है। उन्हें लगा कि वो इस बच्चे को अल्टीमेट वेपन बनाएंगे। उन्हें ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उन्होंने किस बंदे को यहाँ पे बंद कर दिया है। योहान ने उनके ही बनाए हुए साइकोलॉजिकल रूल्स उन्हीं के खिलाफ यूज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 साल की एज में योहान ने उस पूरी फैक्ट्री का सिस्टम हिलाकर रख दिया। बिना एक भी हथियार उठाए वहाँ के बच्चों और 50 से भी ज्यादा मेंबर्स के दिमाग में ऐसा नफरत और डाउट क्रिएट कर दिया कि उन्होंने खुद अपने आप को मारना स्टार्ट कर दिया। वो जगह जलकर राख हो गई। लेकिन योहान वो बस शांति से एक कुर्सी पर बैठकर सब कुछ एंजॉय कर रहा था, जैसे कोई आम बच्चा टीवी पर कार्टून देख रहा हो। योहान को एक अनप्रेडिक्टेबल मॉन्स्टर बना दिया। वो ये प्राइड लेकर मरे कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस पूरी सीरीज का सबसे भयानक सच ये नहीं था कि काइंडर हिम 511 ने योहान को मॉन्स्टर बनाया। सबसे भयानक सच ये था कि जब योहान उस ऑर्फनेज के दरवाजे के अंदर एंटर हुआ था, वो पहले से ही अंदर से कम्प्लीटली खोखला और डार्क था। काइंडर हिम 511 उसे सेव नहीं कर रहा था, योहान उसे सेव कर रहा था। तो अगर उस ब्रूटल ऑर्फनेज ने उसे मॉन्स्टर नहीं बनाया तो पैदा होने से लेकर वहां तक पहुंचने के वक्त में उस बच्चे के साथ ऐसा क्या घटना घटी थी? उसका जवाब छुपा है एक बहुत ही अजीब बच्चों की कहानी की किताब में, और एक ऐसी माँ के फैसले में जिसने उस 10 साल के मासूम बच्चे की बची खुची इंसानियत को भी हमेशा के लिए दफना दिया। द नेमलेस मॉन्स्टर। योहान की पूरी लाइफ एक बहुत ही अजीब और डार्क चिल्ड्रन बुक के इर्द गिर्द घूमती है। किताब का नाम था द नेमलेस मॉन्स्टर। ये कोई आम स्टोरी नहीं थी, एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक मॉन्स्टर अपने लिए एक नाम ढूंढने निकलता है। वो अलग अलग लोगों के अंदर घुसता है, उनके आइडेंटिटी लेता है, पर भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो उन्हीं लोगों को खा जाता है। एंड में वो अकेले बच जाता है एक परफेक्ट नाम के साथ, पर उसे उस नाम से बुलाने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। ये बुक योहान के दिमाग में एक वायरस की तरह बैठ गई थी, क्योंकि योहान की अपनी रियल लाइफ इस कहानी से बिल्कुल अलग नहीं थी। योहान और उसकी जुड़वा बहन अन्ना एक क्रूएल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। उन्हें और उनकी माँ को हमेशा छुपकर भागना पड़ता था। उनकी माँ उन्हें कैप्चर होने से बचाने के लिए योहान को भी लड़कियों के कपड़े पहनाती थी। दोनों ट्विंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, सेम बाल, सेम कपड़े, सेम फेस। उस रात उस एक्सपेरिमेंट के हेड ने उनकी माँ को एक ऐसी चॉइस दी जो किसी भी माँ के लिए एक नरक से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, एक बच्चा हमें दे दो और एक तुम अपने पास रख सकती हो। इमेजिन करिए इस सिचुएशन को। एक माँ को डिसाइड करना है कि अपने कौन से एक बच्चे को मौत के मुंह में धकेलना है। उसकी माँ रोती है, चिल्लाती है। वो पहले योहान के हाथ आगे करती है, अपना फैसला बदलती है और अन्ना का हाथ आगे कर देती है। अन्ना को वहाँ से हमेशा के लिए ले जाया जाता है और योहान बस वहाँ खड़ा ये सब देखता रह जाता है। इस एक मोमेंट ने योहान के अंदर के इंसान को हमेशा के लिए मार दिया, क्योंकि योहान की पूरी लाइफ एक ही सवाल पर अटक गई। माँ ने जिसे मौत के हवाले किया, क्या उसे पता था कि वो अन्ना थी या उसे लगा कि वो योहान है? क्या माँ मुझे बचाना चाहती थी या मुझे डिस्पोज करना चाहती थी? दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। योहान को ये कभी पता ही नहीं चल पाया कि उसकी एक्चुअली कोई वैल्यू थी भी या नहीं। उसका अपना खुद का वजूद एक डाउट बन गया। उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ एक रात उस कमरे में जलकर राख हो गया। अब सोचिए एक ऐसा बच्चा जिसकी आइडेंटिटी उसकी माँ ने मिटा दी हो, जिसके अंदर गिल्ट, प्यार और रिग्रेट का कोई इमोशन बचा ही ना हो और उसके पास किसी को भी मैनिपुलेट करने की गॉड लेवल इंटेलिजेंस हो। जब एक ऐसी कंप्लीटली एम्प्टी एग्जिस्टेंस रियल दुनिया में बाहर आती है तो वो लोगों से क्या चाहती है? अगर योहान को ना पैसा चाहिए था ना पावर, तो वो इतने हजारों लोगों को क्यों मार रहा था? उसका अल्टीमेट प्लान आखिर था क्या? उसका मकसद कुछ ऐसा था जो साइकोलॉजी के हर लॉ को तोड़ देता है। दुनिया का हर क्रिमिनल, हर विलन अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना चाहता है। अगर वो कोई क्राइम करता है तो वो पकड़े जाने से डरता है, वो जीना चाहता है। पर योहान लैबर्ट इसलिए अनस्टॉपेबल है क्योंकि उसे जिंदा रहने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो लोगों को इसलिए मैनिपुलेट नहीं करता ताकि उसे उससे कोई फायदा मिले। वो उन्हें इसलिए मारता है क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है कि ये दुनिया, ये जिंदगी, ह्यूमन इमोशन सब मीनिंगलेस है। सबसे टेरिफाइंग पार्ट है उसका अपना एंड गेम। जिस किसी ने भी योहान का नाम पूछा उसने सबको खत्म कर दिया। एविडेंस मिटाने के लिए नहीं, योहान हिस्ट्री से अपना एग्जिस्टेंस, अपना वजूद पूरी तरह से इरेज कर देना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया में एक भी ऐसा इंसान जिंदा ना बचे जो ये कह सके कि योहान लैबर्ट नाम का कोई इंसान
इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। वो एक ऐसे एब्सोल्यूट नथिंगनेस बनना चाहता था, एक ऐसी एम्प्टीनेस जिसे कोई ट्रेस ना कर सके। लेकिन उसका मिशन एक आखिरी सैक्रिफाइस के बिना अधूरा था। उसे किसी ऐसे इंसान के हाथों मरना था जो उसके एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ हो, और वो इंसान कोई और नहीं, डॉक्टर टेनमा था। ये योहान लेविट का सबसे अल्टीमेट प्लान था, जिसे वो द परफेक्ट सुसाइड कहता था। वो चाहता था कि टेनमा बंदूक उठाए और उसे गोली मार दे, क्योंकि जिस दिन टेनमा जैसा इंसान किसी का मर्डर करेगा, उस दिन योहान की फिलोसफी जीत जाएगी। उस दिन ये प्रूफ हो जाएगा कि दुनिया में कोई अच्छाई है ही नहीं, और सबसे अच्छा इंसान भी एक मॉन्स्टर बन सकता है। योहान ने सब कुछ परफेक्टली सेटअप किया था। जर्मनी के एक छोटे से गांव रूहेनिम में उसने पूरा गांव वाले को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर मरवा दिया। गांव आग में जल रहा था और योहान आराम से खड़ा होकर डॉक्टर टेनमा का इंतजार कर रहा था। टेनमा वहां पहुंचता है। बंदूक योहान के सर पर तानी हुई थी। योहान की आंखों में सुकून था। वो अपनी आखिरी सांस लेने के लिए तैयार था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका कैलकुलेशन योहान लेविट जैसा गॉड लेवल इंटेलिजेंस ने भी कभी नहीं किया था। उस आखिरी मोमेंट में एक ऐसी गोली चली जिसने योहान के पूरे 10 साल के मास्टर प्लान को 1 सेकंड में धुआं बना दिया। रूहेनिम गांव आग के लपटों में जल रहा था। हर तरफ लाशें थी और इस क्योस के बीच आमने सामने खड़े थे 2 लोग। एक तरफ डॉक्टर टेनमा जिसके हाथ कांप रहे थे, और एक तरफ योहान लेविट जो अपनी आखिरी सांस का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी उंगली माथे पर इशारा किया जैसे कह रहा हो, यहाँ गोली मारो, मुझे आजाद करो। टेनमा ट्रिगर दबाने ही वाला था। गोली भी चली, लेकिन टेनमा की बंदूक से नहीं। योहान जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर से खून बहने लगा। टेनमा शौक में था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक शराबी आदमी था जिसके हाथ में बंदूक कांप रही थी। उस शराबी ने अपने बेटे को बचाने के डर के मारे योहान पर गोली चला दी थी। सोचिए, योहान लेविट वो इंसान जिसके पास कोड लेवल इंटेलिजेंस थी, जिसने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स और सीरियल किलर्स को अपनी उंगली पे नचाया था, जिसने पूरे गांव को एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की तरह यूज किया। उसके 10 साल के परफेक्ट प्लान को आखिर किसने डिस्ट्रॉय किया? योहान ने हर इंसान की साइकोलॉजी को परफेक्टली कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन वो लाइफ के सबसे बड़े सोच को कैलकुलेट नहीं कर पाया। जिंदगी कोई चेस का गेम नहीं है जहां हर मूव प्रिडिक्टेबल हो। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। योहान मौत के दरवाजे पर था। उसकी लाइफ फेड हो रही थी। सब कुछ खत्म होने वाला था। यह वही मोमेंट था जो योहान लेविट खुद चाहता था। बट डॉक्टर टेनमा एक आम इंसान नहीं था। टेनमा ने अपनी गन फेंक दी। उसने अपना मेडिकल बैग उठाया और वही किया जो उसने 10 साल पहले किया था। वो योहान को एक इमरजेंसी ऑपरेशन टेबल पर ले गया। दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान की जान दुनिया के सबसे अच्छे इंसान ने दूसरी बार बचा ली थी। लेकिन इस बार सर्जरी के बाद योहान होश में आया तो कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई। जब योहान की आंखें खुली तो टेनमा उसके बेड के पास बैठा था। इस बार टेनमा के पास कोई बंदूक नहीं था, पर उसने योहान को एक ऐसी बात बताई, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसने उस नेमलेस मॉन्स्टर की पूरी आइडियोलॉजी को, उसके पूरे डार्क वजूद को 1 सेकंड में तोड़ कर रख दिया। एक ऐसा सच जो योहान को खुद उसकी माँ के बारे में नहीं पता था। आखिर टेनमा ने उस दिन योहान से ऐसा क्या कहा? हॉस्पिटल के उस शांत कमरे में योहान चुपचाप बेड पर लेटा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को ये प्रूफ करने में लगा दी थी कि इंसान के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। वो मानता था कि वो एक नेमलेस मॉन्स्टर है जिसे उसकी खुद की माँ ने मौत के मुंह में धकेल दिया था। लेकिन उस दिन डॉक्टर टेनमा उसके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया जिसने उस डार्क आइडियोलॉजी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टेनमा ने योहान को बताया कि वो उसकी माँ से मिलकर आया है। उसकी माँ ये जिंदा है और उसने ये बताया है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी भूला ही नहीं। तुम दोनों ट्विंस बेनाम नहीं थे। तुम दोनों को एक नाम दिया था, एक बहुत ही खूबसूरत नाम। सोचिए इस एक रेविलेशन ने क्या किया। योहान की पूरी डार्क साइकोलॉजी, उसकी पूरी निहिलिस्टिक फिलोसफी सिर्फ एक फाउंडेशन पर खड़ी थी कि उसकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। उसे किसी ने प्यार नहीं किया। पर जब टेनमा उसे बताया कि उसकी माँ ने उसे एक नाम दिया था तो योहान का वो फाउंडेशन ही टूट गया। वो कोई नेमलेस मॉन्स्टर नहीं था, वो एक आम इंसान था। उसकी लाइफ की कोई वैल्यू थी। टेनमा की छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस ने योहान को गोली से नहीं बल्कि लव और सच से हरा दिया था। पर योहान लेविट आखिर योहान लेविट था। वो इतनी आसानी से हार कैसे मान लेता? योहान बेड पर से उठा और टेनमा से एक आखिरी सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो सीरीज का सबसे डार्क सीक्रेट्स में से एक है। वो पूछता है, डॉक्टर टेनमा, उस दिन जब एक्सपेरिमेंट वाले हमें लेने आए थे, आखिर वो कैसे बचाना चाहती थी और किसे मारना चाहती थी?
ये सवाल इतना भयानक था कि टेनमा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। योहान फिर से बेड पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। टेनमा चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद टेनमा वापस उस कमरे में आता है तो उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखता है जिसे एनिमे और मांगा हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिबेट शुरू कर दिया था। कमरा खाली था, बेड पर कोई नहीं था, खिड़की खुली हुई थी और योहान लैबर्ट गायब हो चुका था। नाओकी उरासावा जो मॉन्स्टर का क्रिएटर था, उसने इस स्टोरी को एक परफेक्ट क्लोज एंडिंग नहीं दी। उन्होंने हमें इस खाली बेड के साथ अकेले छोड़ दिया और इस सिंगल फ्रेम ने हजारों थ्योरीज जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना है कि योहान उस सवाल के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि उसकी माँ एक्चुअली उसे ही मारना चाहती थी और इस एक्सट्रीम ट्रॉमा की वजह से वो एक बार फिर मॉन्स्टर बन गया और हॉस्पिटल से भाग गया ताकि वो अपनी डार्क जर्नी दोबारा शुरू कर सके। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है, एक ऐसी थ्योरी जो ज्यादा सेंस बनाती है। योहान विंडो से कूदकर नहीं भागा या किसी को मारने नहीं गया, वो चला गया क्योंकि अब उसके अंदर का मॉन्स्टर मर चुका था। जब टेनमा ने उसे उसकी माँ का दिया हुआ नाम बताया तो नेमलेस मॉन्स्टर की डेथ हो गई। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी लाइफ का एक वजूद है। डॉक्टर टेनमा ने उसे 2 बार मौत के मुंह से निकाला था। उसकी बहन ने उसे उसकी सभी गुनाहों के लिए माफ कर दिया था। प्यार और फॉरगिवनेस ने उसके अंदर के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब वो सिर्फ एक आम इंसान बनकर एक नई जिंदगी शुरू करने चला गया। ये एंडिंग हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज देती है। मॉन्स्टर बॉर्न होते हैं या सोसाइटी उन्हें बनाती है। योहान एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, पर डॉक्टर टेनमा की एम्पैथी ने प्रूफ किया कोई भी इंसान पास्ट की प्रिजन में हमेशा के लिए कैद नहीं होता। तो बस आज के लिए यही तक। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो।